हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेट ईवीएस मास्टर सीरीज़ जो हम चला रहे हैं। ये हमारा आज का लेक्चर 5 है और आज के लेक्चर में हम देखेंगे विश्व के ज्वालामुखी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये समझते हैं सबसे पहले कि ज्वालामुखी है क्या। पहले नॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में हमने 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी रखा है और हम इस लेक्चर को ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे जिससे कि आपके दिमाग में ये चीज़ें परमानेंट फिट हो जाएं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये एक ज्वालामुखी है। तो हम पहले समझते हैं, एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि ये बताइए, जब ये जो तरल पदार्थ है जब ये धरातल के अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आगे रखे भी हैं। ठीक है, तो पहले से समझते हैं। जब ये तरल पदार्थ धरातल के नीचे होता है तब इसका नाम होता है मैग्मा। क्या होता है? मैग्मा। और जब यही मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, जब यही मैग्मा इस पर्वत के बाहर निकलता है तो जब ये सतह पर आता है तो इसे हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। और जिस मुंह से ये निकलता है, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर एक कोनिकल टाइप का, तो इस मुंह को कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। और एक चीज़ और पूछी जाती है कि ये बताइए, जब ये मैग्मा निकलता है तो इससे कुछ गरम गरम गैसें भी निकलती होंगी, कुछ धूल निकलती होगी, कुछ राख निकलती होगी, धुआं निकलता होगा, है ना। तो ये बताइए इसमें सबसे ज़्यादा क्या निकलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा निकलती है जल वाष्प। ठीक है, अगर आपको पता नहीं होगा तो चांस है कि आप इसमें CO2 या CO टिक कर दें, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें से निकलती है जल वाष्प, लगभग 80 to 90%। ठीक है, तो अब हमने ये देखा, अब हम इससे थोड़ा सा थ्योरिकल वे में समझते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म पदार्थ, मैग्मा, तरल या गैस, ये सब इसी रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विश्व में नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ज्वालामुखी, घास के मैदान, जलवायु, कुछ भी समझना है तो उससे पहले आपको विश्व के 7 महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति को समझना अनिवार्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं विश्व के महाद्वीपों की स्थिति। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको बहुत मज़ा आया होगा और याद तो हो ही गया है, ये तो मुझे पता है। चलिए अब हम समझते हैं। ये ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये नीचे की तरफ साउथ अमेरिका है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है और ये सबसे नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और सबसे लास्ट में ये आपको दिख रहा है नीचे अंटार्कटिका है। तो ये हमारे 7 महाद्वीपों की स्थिति हो गई। ठीक है, अब हम एक एक महाद्वीप करके देखेंगे उसमें कौन सा ज्वालामुखी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है, हमने ये समझा कि ज्वालामुखी क्या होता है। ठीक है, अब ज्वालामुखी के हमें टाइप्स देखने हैं। तो ज्वालामुखी कितने टाइप्स का होता है? आपने अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि ये ज्वालामुखी काफ़ी समय से शांत पड़ा था और अचानक से इसमें उद्गार हुआ, यानी कि अचानक से विस्फोट हुआ और लावा बाहर निकला, यानी कि मैग्मा जो है लावा के रूप में बाहर निकला। ठीक है, तो क्या होता है इसी आधार पर, और कुछ ऐसे होते हैं जो परमानेंट ही उनमें से लावा निकलता रहता है ना, और कुछ ऐसे हैं कि भाई उनमें पहले तो लावा निकलता था लेकिन अब उनमें कुछ नहीं होता, अब वो एकदम मरे पड़े हुए हैं, अब वो किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पे कितने टाइप्स मैंने बताए आपको? 3 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के, यानी कि पहला हो गया एक्टिव, जो हमेशा उद्गार करता रहता है, जिसमें से हमेशा विस्फोट होते रहते हैं, तो वो है एक्टिव ज्वालामुखी। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। और दूसरा कौन सा है? जो हमेशा के लिए मर गया, अब उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? मृत ज्वालामुखी, यानी कि वो एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, अब थर्ड कौन सा बचा है? जो मैंने आपको बताया, जो सो जाता है फिर उठ जाता है, तो ऐसे इसका नाम आपको ट्रिक से याद रखना है। तो वो ज्वालामुखी कौन सा हो गया? सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि कभी उसमें उद्गार हो रहा है, कभी उसमें उद्गार नहीं हो रहा है, लंबे समय तक नहीं होता है, फिर अचानक से उसमें उद्गार होने लगता है। तो ये ज्वालामुखी की किस कैटेगरी में रखा गया है? डोरमेंट में। ठीक है, यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी।
ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसी आधार पे हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्टिव ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, एक्टिव वॉल्केनोज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ज्वालामुखी लिए हैं। ठीक है, यानी कि जो सक्रिय ज्वालामुखी थे मैंने सिर्फ उनको ही लिया है, क्योंकि अगर एक साथ आप पढ़ेंगे तो वो सब मर्ज हो जाएंगे और ट्रिक्स भी आपके अंदर नहीं जा पाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका, ओके, आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसमें मैप में, ये नॉर्थ अमेरिका है ऊपर और ये नीचे साउथ अमेरिका है, और बीच में आपकी ये 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर जा रही है। ये तो मैंने आपको बताया ही है, ये तो पता ही होना चाहिए भाई। इसके ऊपर का क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और इसके नीचे का हम बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिण। ठीक है, उत्तर दक्षिण, समझ में आ गया ना। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, बाकी जगह पर पानी है, महासागर है ना, ये तो बात पता ही है। तो इस महासागर में बीच में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है, हवाई द्वीप। ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक बताने वाली हूँ, सारे के सारे नाम हम ट्रिक्स से याद रखेंगे और मैप से लोकेशन याद रखेंगे। ओके, हवाई द्वीप, कौन सा द्वीप बताया मैंने, हवाई द्वीप। और इस हवाई द्वीप के आसपास के इलाके में इस पर कौन से हैं, दो एक्टिव ज्वालामुखी यहाँ पर है। कौन कौन से, मोना लाओ और किलायू, मोना लाओ और किलायू। अब हम ट्रिक देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि मोना को लाओ, ठीक है, मोना लाओ, एक सेकेंड, यानी कि मोना लाओ, मोना को लाओ, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं उसे हवाई जहाज से नीचे फेंक दूंगा और उसे किल कर दूंगा। ठीक है, मोना को लाओ वरना मैं उसे हवाई जहाज से नीचे फेंक कर किल कर दूंगा। तो ये याद हो गया, मोना लाओ और किलायू कहाँ पर हैं, हवाई द्वीप पर हैं। ठीक है, और कौन से ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो ये दोनों नाम तो अब याद हो गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में 2 एक्टिव ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से, सेंट हेलेंस और रेनियर। अब इसकी ट्रिक समझते हैं, एक ही ट्रिक से देखना, दो हम नाम याद रखेंगे, सेंट हेलेंस और रेनियर। अब इसमें देखिए सेंट, क्या वर्ड आ रहा है, सेंट, और हेलेंस, ब्रेक कर रहे हैं, सेंट हेलेंस। इस ट्रिक से क्या होगा, ये जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ इन ट्रिक से क्या होगा, आपको वीडियो बस देखना है, कुछ नोट नहीं करना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना ऐसे ले सकते हैं, काम चल जाएगा। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना तो 1 सेकंड में आंसर आएगा, सिर्फ 1 सेकंड में। इसीलिए बोल रही हूँ कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सेंट हेलेंस और रेनियर, वर्ड मिल गया सेंट, सेंट और हेलेंस। अब मान लेते हैं कि मिस हेलेंस थी, मिस हेलेंस ने सेंट लगाया, सेंट परफ्यूम, मिस हेलेंस ने ऐसा सेंट लगाया कि जहाँ पर वो खड़ी थी ना, आसपास के जितने भी लड़के थे वो सब उनके पीछे रन करने लगे। ओके, मिस हेलेंस ने सेंट लगाया तो आसपास के सारे लड़के रन करने लगे। अब लड़के रन कर रहे हैं तो मिस हेलेंस भी रन करेंगी, और रन करते करते कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ अमेरिका में पहुँच गए। अब तो आगे कहीं बचता नहीं, अब कहाँ जाएंगे भागते भागते। तो समझ में आ गई ना ट्रिक क्या थी, सेंट हेलेंस और रेनियर। सेंट से याद रखेंगे आप, अब तो याद रखना ही क्या है, तो कुछ याद ही रखने की ज़रूरत नहीं है। मिस हेलेंस ने सेंट लगाया और सभी लोग उनके पीछे रन करते करते कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ अमेरिका में पहुँच गए। ठीक है, तो एक ये आपकी हो गई, और एक मैंने क्या बताया, मोना को लाओ वरना उसे हवाई जहाज से नीचे फेंक के किल कर देंगे। धमकी मिल रही है भाई, है ना, समझ लो ना। तो ये ट्रिक दोनों, एक ट्रिक, 2 ट्रिक मैंने बताई और आपको 4 ज्वालामुखियों के नाम याद हो गए और उनका प्लेस भी याद हो गया, आई होप। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यानी कि नॉर्थ अमेरिका वाला ये महाद्वीप तो हमारा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार के यूपी टेट में भी ये आया था। तो कोटोपैक्सी, अब इसे देखते हैं कैसे। देखिए कोटोपैक्सी, कोटपैक्सी, ओके। तो एक आदमी, हाँ ठीक है, एक आदमी जाता है
मॉल में, और उसने क्या लिया, एक कोट लिया, अपने लिए कोट ले लिया। अब अपने लिए कोट लेके जाएगा तो घर पे तो डांट पड़ेगी कि भाई मेरे लिए तो कुछ लेके नहीं आए। तो फिर उसने क्या किया, अच्छा एक काम करता हूँ, एक मैक्सी ले लेता हूँ, ठीक है, एक कोट ले लेता हूँ, एक मैक्सी ले लेता हूँ, तो जब मैं घर पे जाऊँगा तो जब डोर खुलेगा ना, कौन खोलेंगी, मैडम खोलेंगी उसकी डोर। जब मैडम डोर खोलेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी कि भाई एक अपने लिए लाया तो एक मेरे लिए भी तो लाया। तो याद हो गया ना, आई होप ये तो बिल्कुल याद हो गया होगा, कोटो पैक्सी इक्वेडोर। एक कोट लाया, एक मैक्सी लाया, एक एक ठीक है, एक डोर। और कितना ब्रेक करूं, अब तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए यार। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, ओजस डेल सिलाडो। ओजस डेल सिलाडो, इसे कैसे याद रखेंगे आप बताओ बताओ बताओ। देखो इसकी ट्रिक क्या है, ओजस, ओ जस प्लस डेल सिलाडो। सिलाडो ये मैं ब्रेक करके बता रही हूँ, आप बस इसे सुनिए। देखो तो क्या होता है, एक आदमी गया कहाँ पर, एक आदमी जाता है पार्टी में, ठीक है, पार्टी में जाता है, तो वो जो वेटर सर्व कर रहे हैं उससे बोल रहा है, बहुत ही मतलब गुस्से में बोल रहा है, अरे इधर भी तो सलाद डालो, क्या बोल रहा है, इधर भी तो सलाद डालो। तो फिर जो टीना थी ना, टीना टीना को बुलाया गया कि भाई टीना इसके लिए ऐसा करो, सलाद लेके आओ, क्योंकि सलाद तो अब ख़त्म हो गई। तो ये चिल्ला रहा था, ओ जस बोलते नहीं, एकदम गुस्से में चिल्ला रहा है कि यहाँ भी तो सलाद डालो। तो किसे बुलाया, टीना को बुलाया, ठीक है, सलाद के लिए किसे बुलाया, टीना को बुलाया। तो आई होप आपको स्टोरी भी समझ में आ रही होगी और आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो सलाद डालने के लिए किसे बुलाया, टीना को बुलाया, और कोट और मैक्सी एक खरीद के लाया, ठीक है, उसने सोचा जब डोर खुलेगा तो मैडम खुश हो जाएंगी। और मैंने क्या बताया था, और मैंने बताया था ये मोना लाओ वरना मैं हवाई जहाज से नीचे फेंक के किल कर दूंगा, ठीक है। और सेंट हेलेंस वाला, मिस हेलेंस ने सेंट लगाया तो सारे लोग रन करते हुए उनके पीछे पीछे कहाँ चले गए, नॉर्थ अमेरिका चले गए। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं यूरोप की ओर, ठीक है। यूरोप के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, एटना और स्ट्रॉम्बोली, ठीक है, एटना और स्ट्रॉम्बोली। इनकी ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए रूट वर्ड्स पकड़िए, तो जब आप इन्हें क्वेश्चन को देखेंगे ना पेपर में, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ऑप्शन को देखते ही आप पिक कर लेंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए एटना, तो एटना से क्या बनता है, एटना ईट, क्या बना, ईट, ईट। तो क्या हुआ, एक आदमी ने गुस्से में दूसरे के ईंट मार दी, तो वो अब क्या कर रहा है, सी 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 कर रहा है, खोपड़ी में लग गई ना, टूट गई होगी उसकी, तो बिल्कुल ही है ना। तो ईंट मार दी तो क्या कर रहा है वो, सी 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 कर रहा है, समझ में आ गया। अब सिसिली, अब ये सारे के सारे इटली में ही आएंगे, तो आपको कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। लेकिन वो इटली नहीं देता है, देगा क्या, सिसिली द्वीप पर दे रहा है, लिपारी द्वीप पर दे रहा है, तो उसमें से आपको छांटना होगा, इतना इजी थोड़े ना देगा, तो सभी को पता है। तो ईंट मारी तो क्या करने लगा, वो सी 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 करने लगा, ठीक है, इटली में पहुंच के। तो ये भी याद हो गया। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली, अब इसको कैसे याद रखोगे आप, देखो स्ट्रॉ बोली, हम भाई पी रहे थे मैंगो शेक या कोई भी, अब मुंह में पानी मत लाओ भाई, ठीक है। तो हम मैंगो शेक पी रहे थे, स्ट्रॉ उसमें पड़ी हुई थी, और हम मैंगो शेक पी रहे थे और अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, हमें तो भाई दिखाई नहीं, तभी क्या हुआ, एक तितली आके मेरी मैंगो शेक में गिर गई, समझ रहे हो ना। अब फिर मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं, यही तो ट्रिक थी। देखो स्ट्रॉ से क्या कर रहे थे, मैंगो शेक पी रहे थे, कुछ भी मान लीजिए, और बोल भी रहे थे, तो मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, उसमें क्या गिर गई, तितली गिर गई। तो इसका यानी क्या हो गया, स्ट्रॉम्बोली। ये कहाँ पर है, ये इटली में है। देखिए इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसके बारे में बताती हूँ। ये जो एरिया है ये आपका भूमध्य सागर का है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है, और इसके बीच में एक द्वीप समूह पड़ता है, लिपारी द्वीप, ठीक है। ये बीच में पानी भरा हुआ है और बीच में एक द्वीप पड़ता है, लिपारी द्वीप। उस द्वीप पर ये स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी है, ये एक्टिव रहता है ना, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। और जब ये, क्योंकि ये एक्टिव रहता है, तो इस प्रकाश स्तंभ किस लिए बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे भूमध्य सागर पे को प्रकाशित करता रहता है, ठीक है, इसीलिए इसे ऐसा बोलते हैं
तो यूरोप के भी हमारे कवर हो गए। इसके बाद हम जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको एक याद रखना है, केमरून। कौन सा? केमरून। तो हम गए, मार्केट में घूम रहे थे हम, आप इसे इमेजिन करते जाइए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मार्केट में घूम रहे थे कि अचानक हमें एक सेल दिखी, वहाँ पर फ्री में कैमरा मिल रहा था, वो भी कौन सा? DSLR। ओहो, मज़ा आ गया, जल्दी से फ्री में मिल रहा था तो भीड़ लगी, सभी लोगों ने ले लिए, आपने भी ले लिया। अब याद हो गया? आप तो भूलोगे ही नहीं, क्योंकि कैमरा तो सभी को चाहिए ना। चलिए, तो कैमरून अफ्रीका में, ठीक है, फ्री में मिल रहा था कैमरा। ओके, अब क्या रह गया? अब हम चलते हैं इंडिया की तरफ। तो आप सभी को पता है कि इंडिया में 2 ज्वालामुखी हैं, ठीक है, एक एक्टिव है और एक एक्सटिंक्ट है। तो पहले हम देखते हैं एक्टिव वाला, बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी, ठीक है, तो ये आपका कहाँ है? अंडमान निकोबार में। इसे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बैरन और अंडमान एंड निकोबार। इसके लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आई थिंक जिसके लिए ट्रिक की ज़रूरत हो वही ट्रिक अपनाइए, क्योंकि हर चीज़ में ट्रिक घुसाना भी सही नहीं रहता है ना। समझ रहे हैं ना? मेरी बात सही लग रही है कि नहीं? तो अंडमान निकोबार में ही एक कौन सा? बैरन। इसके बाद एक आता है आपका फिलीपींस में, माउंट पिनाटेबो। क्या नाम है इसका? पिनाटेबो। इसके लिए अब आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक की। तो ट्रिक क्या है? देखो, पिनाटिबो, पिनाटिबो, पिनाटिबो। पीना तभी जब फैल के सो जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ कर रहे हो, कहीं गिरे पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं करो। पीना तभी जब फैल के सो पाओ, ठीक है। फिलीपींस, पिनाटेबो, माउंट पिनाटेबो क्या हो जाएगा? फिलीपींस। ऐसा मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मतलब ये सब ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें याद कराई जा रही हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, समझे। चलो, ये हमारे एक्टिव वाले कंप्लीट हो गए हैं। इनकी लिस्टिंग मैंने की है, इन लिस्टिंग को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिव वाले ही हैं, इनको याद करने में दिक्कत होती है, भूल जाते हैं, कितना रटेंगे, रट नहीं सकते, इसलिए ट्रिक्स बताई जाती हैं। इनको आप अच्छे से वीडियो को देखिए 1-2 बार, आपको ये याद हो जाएंगी, ठीक है। सेंट हेलेंस रेनियर कहाँ थे? नॉर्थ अमेरिका में थे। और मोना लाऊ किलायू, मोना को लाओ वरना मैं उसे हवाई जहाज से गिरा के किल कर दूंगा, ठीक। कोटोपैक्सी, एक कोट खरीदा, एक मैक्सी खरीदी, ठीक है, एक। ओके, ओजिस डेल सलाडो, तो सलाद डालने के लिए किसे बुलाया? अर्जेंट में टीना को बुलाया। कैमरे मिल रहे थे फ्री में। स्ट्रॉ से पी रहे थे मैंगो शेक और बोल रहे थे, तो क्या हुआ? तितली गिर गई आकर, ठीक है। ये मैंने आपको बताया लिपारी द्वीप में। एटना ईंट मारी तो वो क्या करने लगा? सी करने लगा। और बैरन वाला तो मैंने आपको बताया है, बैरन अंडमान निकोबार और पिनाटिबो फिलीपींस। ट्रिक बताई थी ना, याद रखना हमेशा। चलिए, आप देख लेते हैं। अब ये काम हो गया, यही सबसे बड़ा काम था हमारा, एक्टिव ज्वालामुखी को याद रखना, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे एक्सटिंक्ट, यानी कि जो पहले तो एक्टिव थे कभी किसी ज़माने में, बट अभी वो एक्टिव नहीं रहते हैं और ना ही भविष्य में आगे संभावना है, वो बिल्कुल ही तरह से मृत हो चुके हैं। तो ये मृत ज्वालामुखी कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 ज्वालामुखी आपको याद रखने हैं। एक ये दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एक ये माउंट एकेंगकेंगवा। कौन सा? माउंट एकेंगकेंगवा। ये आपका रहता है एंडीज पर्वतमाला के पास, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। कैसे? अब इसे ट्रिक से समझते हैं। एकेंगकेंगवा, एंडीज, तो आप देख सकते होंगे इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, ठीक है। तो एक कैंगवा, एंडीज। ओके, तो सिर्फ कुछ ही जगह पे ट्रिक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वरना आपको ऐसे ही दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, अब ये आपका हो गया। और इसके बाद अच्छा एक और है इसमें, यहाँ पर अफ्रीका में किलिमंजारो, अफ्रीका का किलिमंजारो है। अब इसे देखते हैं, इसकी ट्रिक क्या है? किलिमंजारो, तंजानिया, ये कहाँ पर है? तंजानिया में है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। क्या हुआ? एक आदमी को इतना डर लग रहा था कि वो हर चीज़ से तंग आ गया। एक आदमी को इतना डर लग रहा था ना कि वो हर चीज़ से तंग आ गया और वो इसी मंजर को सहन नहीं कर पाया। समझ रहे हो? मतलब ये मंजर जो था ना उसके सामने बहुत भयानक था। और ये मंजर कब होता है? जब ब्रेकअप हो जाता है ना।
सही बोला ना मैंने? हाँ, करेक्ट कर रहे हो। तो एक वो मतलब वो इतना तंग आ गया ना इस मंजर से कि वो कहाँ चला गया, माउंटेन पर चला गया। सुना होगा आपने काफ़ी लोगों से कि भाई अब तो ज़िंदगी से तंग आ गए हैं ना, वो छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, तो अब कहाँ जा रहे हैं हम, तो माउंटेन्स पे जा रहे हैं, अब अकेले रहेंगे, है ना। तो ठीक है, तो इसकी क्या होगी, किलिमंजारो, तंजानिया, और ये कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ कि विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ना मृत, ना सुषुप्त, ना सक्रिय। बताओ, देख के बताओ, मैप को देख के बताओ, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यस राइट। चलिए, सॉरी, इसके बाद हम देखते हैं अब कौन से रह गए, मृत हो गया, सक्रिय हो गया, अब हमारा रह गया है सुषुप्त, जो कभी कभी धोखा दे जाते हैं, है ना। चलो इसमें देखते हैं कहाँ है, यस, ये जो आपको ग्रीन से दिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने वो कलरिंग से अलग अलग कलरिंग कर रखी है जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये आपको दिख रहा होगा एटना के पास विशुवियस, विशुवियस ये कहाँ पर है, विशुवियस इटली, ये सारे के सारे इटली के ही आसपास के इलाके में रहते हैं। तो ये क्या है, ये आपका सुषुप्त है। देखो विशुवियस, अब विशु से हम करेंगे विश, कौन सी विश, ये वाली विश, ठीक है, विश करते हैं ना हम, तो हम विश कर रहे थे कि हमें एक तितली मिल जाए। अब कौन सी तितली चाहिए ये तुम जानो यार, मैं क्या जानूँ। हम विश क्या कर रहे थे कि हमें तितली मिल जाए, तो लेकिन ऐसे तो हम सपनों में ही सोच सकते हैं, और जब सपनों से जागते हैं तो तितली गायब, उड़ जाती है तितली। तो समझ में आ गया, सपनों से जागते हो यानी कि ये सुसुप्त है, याद रखना अब इसे, विशुवियस इटली। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, एक मैंने बताया था कि यहाँ पर भी है सुषुप्त, नारकोंडम, यानी कि भारत में दो हैं, मतलब भारत में नहीं, भारत के आसपास आप कह सकते हैं, अंडमान निकोबार में ये दो पड़ेंगे आपका, एक बैरन मैंने बताया था और एक नारकोंडम। ठीक है, इसको भी आप कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें क्या है, डम, लास्ट में क्या है, नारकोंडम के लास्ट में क्या पड़ रहा है, डम, और अंडमान में भी क्या पड़ता है, अंड में, देखिए। ठीक है, तो इससे आप करेक्ट कर पाएंगे कि ये भी कहाँ पड़ेगा आपको, अंडमान निकोबार में पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा रह गया है, एक और रह गया है, फ्यूजियामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, जापान का फ्यूजियामा। अब ये कैसे करोगे, क्या हो रहा था, एक आदमी खा रहा था पान, एक आदमी क्या खा रहा था, पान खा रहा था, कि तभी क्या हुआ, उसका फ्यूज़ उड़ गया, उसका क्या उड़ गया, दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया, समझ रहे हो। तो यही आपकी ट्रिक थी। तो हमने सारे के सारे ज्वालामुखी के नाम, उनके प्लेस चुटकियों में याद कर लिए हैं, और आपको, आप तो बस हंसी रहे हैं वीडियो देखकर, आपने क्या किया है, चलो अब पता चलेगा जब क्वेश्चन लगाओगे। ये लिस्टिंग की है मैंने, इस लिस्टिंग को आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके मृत और ये रहे सुषुप्त। सबसे ज़्यादा कौन से थे, सक्रिय वाले थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलायु, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा है, ओजस डेल सलाडो, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है, स्ट्राम्बोली, ये मैंने आपको बताया था। और किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया है, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो चलिए अब हम लगाएंगे क्वेश्चन। अब आपका काम है, अब आप इसे देखिए क्वेश्चन को, और इसका आंसर मेरे बताने से पहले अपने दिमाग में बता दीजिए। पृथ्वी के नीचे द्रवित शैल कहलाता है। बताइए, पृथ्वी के जो नीचे है वो क्या कहलाता है, लावा या मैग्मा, ये दो तो हो ही नहीं सकते। तो मैंने क्या बताया था, जब ऊपर आता है तब वो होता है लावा, लेकिन जब वो नीचे रहता है तब होता है मैग्मा। ठीक, मैग्मा, इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं ट्रिक से, मैग्मा यानी कि मैं दबा। ठीक है, मैं दबा यानी कि मैं दबा, तो ये दबेगा कहाँ, इंसान नीचे जाता है। ठीक है, तो ये आपका मैग्मा से आपको याद रहेगा। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, अब बताइए। कोटोपैक्सी, एक कोट खरीदा एक खरीदी मैक्सी, आंसर हो गया इक्वाडोर। गुड गुड, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, फ्यूज उड़ गया था पान खाते खाते। अब पान खाते खाते कुछ तो कर रहा होगा वो, अब वो जाने, मेरे को नहीं पता।
चलो चलो आगे बढ़ते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, बताओ किसे कहते हैं प्रकाश स्तंभ? माउंट स्ट्राम्बोली को, ये मैंने आपको बताया ना, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये तो फैक्चुअल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। कोटोपैक्सी, अरे ये तो फिर से आ गया, लेकिन इस बार क्या पूछा गया है, इस बार इसका प्लेस पूछा गया है। बताइए कहाँ पे है कोटोपैक्सी? साउथ अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, एटना। तो एटना में तो है नहीं, क्योंकि ये आपका चला जाएगा यूरोप में, यूरोप में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, कनाडा चला जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका में। तो हमें पता है कि ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ये मैंने आपको अभी बताया, माउंट किलायू, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? अब आप बताइए, मैंने मृत ज्वालामुखी कितने बताए हैं? 2 बताए थे ना, 2 मैंने। माउंट किलायू है क्या? नहीं है। ओजस डेल सलाडो, नो। इक्वेडोर, नो। ये सारे के सारे आपके एक्टिव हैं, सिर्फ माउंट किलिमंजारो। उसने ऐसा मंजर देखा कि अब तो उसे लग रहा है कि मैं मर जाऊं या फिर कहीं मैं माउंटेन पे चला जाऊं, है ना। तो समझ में आ गया मृत ज्वालामुखी। और मृत से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, कनेक्ट करना सीखो, वर्डिंग को कनेक्ट करो, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एकेंगकेंगुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, बताओ एकेंगकेंगुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? मैंने बताया था, ए फॉर एकेंगकेंगुआ और ए फॉर एंडीज, है ना। तो ये एंडीज है, ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। यस, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मज़ा आया, सब चीज़ें याद हुई? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आराम कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।